आज का मेरा प्रश्न है, शून्य किसी भी संख्या से गुना करने पर उत्तर शून्य क्यों आता है? उदाहरण देकर समझाया। यानी कि हम किसी भी संख्या को शून्य से गुना करते हैं तो शून्य क्यों आता है? जब हम किसी संख्या को शून्य से गुना करते हैं, इसका मतलब होता है उस संख्या को शून्य बाद जोड़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ, बारीकी से समझिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि मैं 5 को 3 से गुना करता हूँ। 5 को 3 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 15। इसका क्या अर्थ होता है? हम 5 हमारे पास जो नंबर है इसको 3 बार जोड़ रहे हैं। 5 प्लस 5 प्लस 5, इसको हम सॉर्ट करने के लिए 5 को उसको 3 बार जोड़ा, यानी कि 5 गुणा 3 कर देंगे 15 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 5 को 2 बार गुना करूं तो हमें 10 प्राप्त होता है। इसका अर्थ होता है 5 को मैं 2 बार जोड़ रहा हूँ। इस प्रकार से 5 को यदि मैं 1 बार गुना करूं तो हमें 5 प्राप्त होता है, यानी कि 5 को मैं सिर्फ एक बार ही जोड़ रहा हूँ। इसका अर्थ यानी कि मैंने 5 को एक बार लिखा है, बराबर 5 प्राप्त हो। अब इसको समझिए, यदि मैं 5 को 0 बार लिखूं तो क्या प्राप्त होगा? मान लीजिए 5 मैंने बोला, 5 को आप 0 बार लिखो तो आप क्या करोगे? 0 बार का मतलब यानी कि हमें लिखना ही नहीं है 0, यानी कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। इसका अर्थ हो जाएगा 0। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, एक एग्जाम्पल लो। तो एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बिस्किट का उदाहरण है। अगर एक डब्बे में 5 बिस्किट, इसका अर्थ है एक डब्बा है, इसमें 5 बिस्किट, तो मेरे पास कितना बिस्किट आ जाएगा? 5 बिस्किट। इसी प्रकार से 3 डब्बे में कितनी बिस्कुट आएगा? अगर आपके पास 3 डब्बे हो जाए और एक में 5 बिस्किट है तो हमारे पास 15 बिस्किट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भले ही बिस्किट के डब्बे में 5 हो, लेकिन अगर मेरे पास 0 डब्बा हो गया, यानी कि मेरे पास डब्बा है ही नहीं, 0 डब्बे में 5 बिस्किट है, यानी कि कोई डब्बा है ही नहीं, तो मेरे पास कितने बिस्किट प्राप्त होगा? 0। एक डब्बे में 5 बिस्किट है, मेरे पास 3 डब्बा है, यानी कि 15 बिस्किट प्राप्त होगा। और मेरे पास 0 डब्बा है, यानी कि डब्बा है ही नहीं, तो कितना बिस्किट होगा? 0 बिस्किट। इससे हमें क्या इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? यानी कि 0, यानी कि कुछ भी नहीं, नथिंग। किसी भी नंबर को 0 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं, नथिंग, 0। एक मैं इसको प्रूफ करता हूँ अभी, एक्स वाई जेड कुछ भी, या ए बी सी डी कुछ भी। मेरे पास एक नंबर है ए, और इसको मैं गुणा करता हूँ 0 से। मान लिया कि अभी मुझे नहीं पता है क्या आएगा, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क्स निकालता हूँ, क्या होगा? ए। अभी मैं ए लिखा, गुणा। अभी मैं इस 0 को क्या लिख सकता हूँ? 0 को मैं लिख सकता हूँ ए 1 - 1, यानी कि एक में से एक जगह 0, ये तो पता है ना, या 2 - 2, 3 - 3, कुछ भी लिख सकते हैं। हम 1 - 1 ही लिखते हैं, 1 - 1 इक्वल टू व्हाट? ए। ए का गुणा मैं 1 से करूंगा तो ए होगा। फिर इसी इसका ये माइनस, और इस
ए का गुना 1 से करूंगा फिर ए हो जाएगा, यानी कि ए माइनस ए, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो क्या प्राप्त होगा? 0। ये तो प्रूव्ड हो गया ना। यानी कि किसी भी नंबर को मैं ना, हमने ए को 0 से गुना किया तो 0 हो गया। अब ए की जगह पे मैं कोई सा भी नंबर डालूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ भी कर दिए कि ए को मतलब किसी भी नंबर को 0 से गुणा करने पे 0 ही प्राप्त होगा। तो यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कौन सा पार्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है उसके रिगार्डिंग हमें कमेंट कीजिए। उस पार्ट को मैं वापस से डिस्क्राइब कर दूंगा।